राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षा में हमने प्रकाश के गुणों के बारे में, उनके प्रकृति के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में और दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे थे, उनकी बारीकियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स का कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है, उन्हीं में से एक न्यूमेरिकल अभी हमारे जो बोर्ड के सामने है, अब इसे हम अभी हल करते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इतना पढ़ने के बाद यह सूचना हमें मिलती है कि एक अवतल दर्पण है। तो पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये इस तरह का अवतल दर्पण है और कहा गया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, यानी कि U हमारा दिया हुआ है और U जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया हमारा -20 सेंटीमीटर। ये हमारा अवतल दर्पण है और इसका हम लोग बना रहे हैं मुख्य अक्ष, यहाँ पे हमारा पोल हुआ और ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB और ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब सवाल है, तो उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन 3 है, यानी कि m दिया हुआ है और m बराबर वास्तविक प्रतिबिंब है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि दर्पण के आगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब है जिसको हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं। तो जब भी प्रतिबिंब इसमें बनता है तो उल्टा बनता है। तो उल्टा बनने से क्या होगा कि हमारा यहाँ पे -3 आएगा। m बराबर हमें दिया हुआ है -3। यदि वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर ले जाया जाता है तो उसके प्रतिबिंब के आवर्धन में कमी ज्ञात कीजिए। ये हमारा जो U दिया हुआ है यहाँ पे, इसके ले लेते हैं। ये हमारा जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर U दिया हुआ है और m दिया हुआ है -3। और कहता है, सवाल के दूसरे पार्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर इसे हम 10 सेंटीमीटर दूर ले जाते हैं तो इसका आवर्धन क्या होगा। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। यहाँ पे U बराबर दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर और m बराबर दिया हुआ है -3। आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m बराबर हम लोग जानते हैं -v/u। तो m बराबर हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं -v नहीं दिया हुआ है, v निकालना है और u दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, m दिया हुआ है -3। तो यहाँ पे रखेंगे -3 और यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर हो गया 20 और इस तरह से v बराबर जो हमारा हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो है करीब करीब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका तिगुना, यानी कि यहाँ पे जो है ये प्रतिबिंब हमारा जो है बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। और कहता है तिगुना AB जितना है उतना उससे बड़ा हम लोग बना रहे हैं, हो सकता है कुछ इस प्रकार से तिगुना बने। ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है जो ऑब्जेक्ट है उसका तिगुना प्रतिबिंब बन रहा है। तो V हमारा कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है, यदि वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर ले जाया जाता है। अब इस वस्तु को हम, यहाँ ये 20 है, अब यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे इसको ले आए, इसको मूव करते हैं और मूव करने के बाद इसे यहाँ पर ले आए और ये मूव करने के बाद ये दर्पण से दूर 10 सेंटीमीटर गया और इस प्रकार U जो हमारा हो गया वो -30 सेंटीमीटर। पहले -20 था, अब कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। तो दूसरे केस में क्या है, U हमारा बदल जाता है, U हो जाता है -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें है कि अगर U हमें दिया हुआ है तो प्रतिबिंब निकालना है, तो प्रतिबिंब के लिए कम से कम एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए, या तो V दिया हुआ रहे, या तो F दिया हुआ रहे, या तो M दिया हुआ है। तो इस केस में कुछ नहीं दिया हुआ है,
लेकिन इधर हमारे पास u दिया हुआ है और v निकाल लिए। तो दर्पण सूत्र से अगर हम यहाँ से f निकाल लेते हैं तो f का प्रयोग करते हुए, जो हमारे पास दर्पण है उसका f का प्रयोग करते हुए हम लोग फिर जो है v निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र कुछ इस प्रकार है। हम लोग को निकालना है 1/f, 1/f इक्वल्स टू होता है 1/u। तो u के स्थान पर दिया हुआ है क्या, -20 सेंटीमीटर प्लस 1/u -60 सेंटीमीटर। ये दोनों का एलसीएम लिए, यहाँ पे हो गया 60 और यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ पर हो गया -1। तो 1/f बराबर हमारा हो जाएगा -4/60 और जब हम f निकालेंगे तो आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। यानी कि f करीब करीब यहाँ पे होना चाहिए। ये हमारा f है फोकल पॉइंट, और जो फोकस दूरी है वो दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास फोकस दूरी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे कि फोकस दूरी हो गया -15 सेंटीमीटर। तब हम लोग यहाँ से v निकाल सकते हैं, और जब v निकल जाएगा तभी आवर्धन निकलेगा। लास्ट में सवाल है तो उसके प्रतिबिंब के आवर्धन में कमी ज्ञात कीजिए कि आवर्धन में क्या कमी है। तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे दर्पण सूत्र फिर से। तो दर्पण सूत्र कुछ इस प्रकार है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v निकालना है, 1/v इक्वल्स टू 1/f जो हमारा है 1/-15 सेंटीमीटर, और माइनस u जो है 1/-30 सेंटीमीटर। तो 1/v हमारा होगा -1/15, ऊपर नीचे -1 से गुना करेंगे, फिर ऊपर नीचे -1 से गुना करेंगे, प्लस जो आएगा 1/30, और 1/v जो हमारा है यहाँ पे हो गया 30, 15 गुने 2, 15 दूनी 30, तो -2 हो जाएगा और प्लस जो आएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू -1/30, और जो हमारा v जो होगा वो होगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब फोकस -15 पर है तो हमारा जो c होगा, पॉइंट c जो होगा वो हमारा 30 पर होगा, और ये टोटल जो हमारा 2f जो है वो है -30 सेंटीमीटर। तो अगर -30 पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हम जानते हैं कि उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आवर्धन तो हमें पता चल गया कि आवर्धन अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो आवर्धन इसका -1 होगा। चूँकि सेम साइज का है, सिर्फ उल्टा है तो उसमें उल्टा के लिए माइनस साइन है, और सेम साइज है तो 1 आएगा। ऐसे देख लेते हैं निकाल कर। m बराबर क्या होता है -v/u, माइनस हो गया यहाँ पर, v हमारा जो दिया हुआ है वो है -30 सेंटीमीटर, और u जो है वो भी है -30 सेंटीमीटर। दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कट गया, यहाँ पे आता है -1। तो पहले जो आवर्धन था, जब ऑब्जेक्ट हमारा c और f के बीच में था तो आवर्धन था 3, यानी कि 3 गुना था, -3 उल्टा था लेकिन 3 गुना था। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर करते हैं 10 सेंटीमीटर, जब वो हमारा c के पास पहुंच जाता है, c पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जब पहुंच गया, तब उसका आवर्धन होता है -1। तो यहाँ सवाल में पूछा है प्रतिबिंब के आवर्धन में कमी। यहाँ सवाल है कि प्रतिबिंब के आवर्धन में कमी क्या होगा। आवर्धन में कमी के लिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं आवर्धन में कमी। आवर्धन में कमी क्या है, तो बाद में क्या आवर्धन हुआ -1, पहले क्या आवर्धन था -3, तो पहले वाला बाद वाला में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हो गया -1 + 3 = 2। आवर्धन में जो कमी हुआ इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 हुआ। तो हमारे सामने एक सवाल है, हम जैसा देख पा रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण दिया हुआ है और उत्तल दर्पण से दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए। एक ऑब्जेक्ट है जो उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इसमें दिया हुआ है कि एक समतल दर्पण है। ये हमारा जो है समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो यहाँ पर है
ऑब्जेक्ट से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर की तरफ है, यानी कि मिरर से जो इसकी दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। मिरर से जो इसकी दूरी है वो है ये -20 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है वहीं पे प्रतिबिंब इस उत्तल दर्पण में इस ऑब्जेक्ट का बन रहा है, यानी कि दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे पर जो है कोइंसाइड है, एक दूसरे के ऊपर है। तो जहाँ पे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वहीं पे इस उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा जो है सवाल दिया हुआ है और इसी का उपयोग करते हुए हमें f निकालना है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ये हमारा A ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ जो है U से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग समतल दर्पण का जो कंसेप्ट है उसका उपयोग करते हैं। समतल दर्पण में क्या है कि जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर उसमें प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे जो U दिया हुआ है समतल दर्पण से वो हमारा है 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण से ये हो गया 20 सेंटीमीटर और 20 इधर अगर हम लेते हैं, यहाँ से अगर यहाँ लेते हैं तो करीब करीब यहाँ पे हमारा जो है A डैश बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये प्लस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में तो हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है कि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश वो यहीं पे बनेगा। तो इससे हमारा जो है अगर हम P से निकाल रहे हैं तो V निकल गया, V जो हमारा क्या है यहाँ पे +20 सेंटीमीटर। और हमारे पास जब U दिया हुआ हो और V दिया हो तो उससे हम लोग F निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, U हमारा है -60 सेंटीमीटर और V दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर। जब ये दोनों दिया हुआ है तो दर्पण सूत्र से हम लोग F निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र बराबर क्या है 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/u जो है -60 सेंटीमीटर प्लस 1/v 20। 1/f बराबर होगा, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं 60 हो गया, -1 + 3 बराबर हो गया 2/60। f बराबर हो जाएगा +30 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस होगा वो करीब करीब यहाँ पे हमारा फोकस होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस जो उसके पीछे होता है प्लस होता है। इस कर्वेचर को पूरा अगर इस स्फीयर को बनाएंगे तो हमारा जो है ये फोकस है और इसका डबल पर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो f हमारा जो है यहाँ पे +30 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसे देखते हैं। और ये न्यूमेरिकल इस प्रकार है कि एक वस्तु O तथा एक समतल दर्पण M को चित्र में दर्शाई गई स्थिति में रखा गया है। हमारा O एक ऑब्जेक्ट है जो कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि वस्तु और दर्पण क्रमशः 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड समान गति से सीधे पथ में दाईं ओर बढ़ते हैं, यानी कि इधर दाईं तरफ ये सब बढ़ रहे हैं, तो 10 सेकंड के अंत में वस्तु की प्रतिबिंब में बदलाव ज्ञात कीजिए। तो ये पहले दर्पण हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु है और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो ऑब्जेक्ट अगर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा और ये O डैश जो कि हमारा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा पहले केस में। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर तो 10 सेकेंड में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये दर्पण जो पहले रखा था उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, क्योंकि 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर, 2 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर, पहले 40 सेंटीमीटर की दूरी पर था। 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड बाद ये आ गया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हमारा जो दूरी है यहाँ पे ये है 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो है पहुँच गया हमारा। ये दर्पण यहाँ पर है, यहाँ 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट पहुँच गया।
सिर्फ दर्पण, फिर जो सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, हमारा दर्पण भी मूव कर रहा है। दर्पण का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, और यहाँ कर रहा है 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। दर्पण यहाँ से मूव कर करके, यहाँ से मूव करने के बाद ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, करीब करीब यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा दर्पण चलाया। यहाँ से हो गया ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा दर्पण मूव कर गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? अब ऑब्जेक्ट हमारा है 20 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ओ डैश बन रहा है और ये बन रहा है 70 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पे 50 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, 70 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी हमारा 70 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब सवाल अंतिम में बोलता है कि अंत में वस्तु के प्रतिबिंब में बदलाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर हम ले रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर, ये प्लस 40 हो गया, और बाद में यहाँ से दूरी लेंगे कितना हो जाएगा ये, अगर इस पोजीशन से हम दूरी लेते हैं प्रतिबिंब का तो कितना आएगा, ये हो गया 50 और ये हो गया 70, यानी कि 120 सेंटीमीटर। ये हो गया 120 सेंटीमीटर की दूरी, और उसमें से जो बाद का जो दूरी है, जो पहले का जो प्रतिबिंब का दूरी कितना 40 सेंटीमीटर, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 80 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब में जो बदलाव आया हमारा वो हो गया 80 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग सारा साइन जो है पॉजिटिव ही लेंगे, ये हमारा इस तरह से सारा पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ से प्लस 40 हो गया और यहीं से प्लस पूरा जितना डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 120। इस तरह से हमारा जो दर्पण ये प्रतिबिंब जो है में बदलाव 80 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक और सवाल है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये इस प्रकार से एक मिरर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ये मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका I1 ले लेते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब है इस तरह से, ये I2 है और यहाँ पे एक प्रतिबिंब है I3 और एक प्रतिबिंब इस प्रकार से है I4। तो सवाल है कि कहाँ कहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसका प्रतिबिंब संभव है। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट O है, इसका प्रतिबिंब संभव है, और जब प्रतिबिंब संभव है तो वो किस प्रकार का ये दर्पण होगा। तो हम लोग इस पर बात करते हैं। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग I1 पर लेते हैं। तो क्या I जो O ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं सामने में तो क्या I1 प्रतिबिंब संभव है? सबसे पहले चलते हैं समतल दर्पण के लिए। तो दर्पण के सामने समतल दर्पण का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो समतल दर्पण के लिए ये जो है सही नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं समतल दर्पण I1 के लिए, तो समतल दर्पण जो है नहीं होगा। अब हम लेते हैं उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण सामने में है तो क्या उसका प्रतिबिंब यहाँ सामने में बनता है? नहीं बनता है। जब भी प्रतिबिंब सामने होता है तो या तो नीचे बनेगा, या दूर जाएगा, या तो पीछे बनेगा। तो अवतल दर्पण भी नहीं होगा। अब हम लोग लेते हैं कि अगर उत्तल दर्पण को लेते हैं, तो उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दर्पण के सामने है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए भी ये सत्य नहीं है। I1 जो है, I1 का प्लेस जो है प्रतिबिंब, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दर्पण के सामने है तो उसके सामने सीधा प्रतिबिंब किसी प्रकार के दर्पण में नहीं बनेगा। दूसरा लेते हैं हम लोग I2। तो I2 पहले लेते हैं समतल दर्पण के लिए लेते हैं। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब पीछे बनता है और उत्तल में भी पीछे बनता है, तो ये दोनों के लिए तो इसमें सही नहीं होगा। सेकंड केस में भी
सॉरी समतल के लिए नहीं होगा और उत्तल के लिए नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो C और F, ये जो C और F से बियॉन्ड है यानी कि C और अनंत के बीच में है, तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इस केस में सेकंड में I2 के लिए अवतल दर्पण हमारा जो है सही होगा। इसमें जो हमारा होगा अवतल दर्पण में ये प्रतिबिंब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट जो है 2F और अनंत के बीच में हो, 2F और अनंत के बीच में है। इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब हमारा प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। तीसरी स्थिति है I3 के लिए। तो I3 में है, I3 का जो केस है उसमें हम देखते हैं कि ये समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर बनेगा। और दूसरी स्थिति है कि अगर हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण, तो उसमें भी है कि अगर हम पास रखते हैं, ये अगर मान लीजिए P है और F के बीच में रहेगा तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। I3 के केस में बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। और उत्तल दर्पण में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसका छोटा प्रतिबिंब, अवतल के केस में बड़ा, I3 का पोजीशन है कि अवतल के केस में बड़ा बनेगा और उत्तल के केस में जो है छोटा बनेगा। और समतल के केस में, समतल दर्पण के केस में क्या होगा, बराबर यानी कि समान साइज का बनेगा, ये समान साइज का बनेगा। अब हम I4 की बात करते हैं। तो I4 के लिए कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने, दर्पण के पीछे तीनों में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब किसी में नहीं बनता। ना तो अवतल में बनता है, अवतल में हमेशा जो है सीधा ही बनता है, सीधा ही रहेगा। उत्तल में भी सीधा रहेगा, इसमें खाली बड़ा है, इसमें छोटा है, और इसमें जो है समान साइज का है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी कि I4 की जो स्थिति है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अब हम लोग इसमें दर्पण संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लिए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने हल करके देखा। अब हम कुछ 1-2 और न्यूमेरिकल्स दर्पण संबंधित करेंगे और उसके बाद अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।